साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ईश्वर की भक्ति करते हो सच्चे हृदय से और उन्हें अपना आराध्य मान लेते हो, तो मेरे बच्चे याद रखो, ईश्वर तुम्हारी सारी जिम्मेदारी स्वयं उठा लेता है, क्योंकि तुमने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तुम उन पर विश्वास करते हो, तो मेरे बच्चे, वो तुम्हें कभी भी बीच मझधार में अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें कभी भी हारने देंगे जीवन में, और ना ही तुम्हें कभी भी जीवन में टूटने देंगे, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में रहता है उसका उद्धार तो निश्चित है और तुम्हारा उद्धार ये भी निश्चित है। तुम भविष्य को लेकर डरते हो, चिंता करते हो, सोच में पड़े रहते हो और नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हो, तो मेरे बच्चे, तुम अपने साईं को कैसे भूल गए? क्या तुम्हें अपने साईं पर विश्वास नहीं? क्या मेरे चमत्कारों पर विश्वास नहीं? क्या मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाई है? क्या मैं तुम्हें अपने होने का एहसास नहीं कराता हूँ? तो फिर क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो? समय आने पर सब अच्छा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया है ना। तो मेरे बच्चे याद रखो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी, और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा। मैंने अगर एक बार तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है, अगर एक बार तुम्हें भक्त के रूप में चुन लिया है, अगर एक बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तो जन्मों जन्म मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, तुम मुझे एक पल के लिए भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारा बाबा किसी भी पल तुम्हें भूलता नहीं है। निरंतर मेरी निगाह तुम पर रहती है। मैं तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ और सब देखता भी हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग से तुम्हें उन्नति मिलेगा, मुझे सब पता है। बस याद रखना, बाबा का हाथ पकड़े रहना कसकर, ताकि इस जीवन के दुख की आंधी में मेरा हाथ ना छूटे। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी शरण में रहोगे ना, तो जीवन के ये उतार चढ़ाव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जीवन के दुख भरी आंधी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चट्टान की तरह खड़ा हूँ। हर परिस्थिति को पहले मुझसे गुजरना होगा, और तुम मेरी सुरक्षा कवच में निरंतर सुखी हो। मैं निरंतर तुम्हें सुरक्षा कवच अपना बनाए रखा हूँ। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, विश्वास रखो। ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। अगर तुम्हारे कार्यों में देरी हो रही है, तो मेरे बच्चे याद रखना, ईश्वर तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर तुम्हें देने वाला है, इसलिए वो तुम्हें इंतज़ार करा रहा है। घबराना नहीं, और अपने साईं पर कभी भी संदेह मत करना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी ना ही टूटने देता हूँ, ना ही हारने देता हूँ, और ना ही बीच मझधार में अकेला छोड़ता हूँ। अगर मैंने तुमसे वादा किया है, तो मेरे बच्चे, अपने वादे को निभाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। हाँ मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, बाबा है ना तुम्हारे साथ, तो जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ ये याद रखना, ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, तुम्हारे कार्यों में देरी हो रही है ना, और इसलिए तुम्हारा मन अशांत है, बहुत विचलित है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है और तुम्हारी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगी। बस निरंतर अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो, क्योंकि मेरे बच्चे, जानते हो, प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लग जाता है। इसलिए कहता हूँ, जब भी तुम मेरी भक्ति करो, जब भी मेरी
तस्वीर के सामने बैठो तो मेरे बच्चे रोज़ प्रार्थनाएं करो। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। और चिंता मत करना, जब तुम मेरे सामने रोते हो ना तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं तुम्हारा ये दुखी भरा चेहरा, ये रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मेरे बच्चे रोया मत करो, क्योंकि बाबा तुम्हारे दुखों और कष्टों को हरने के लिए आ गया है तुम्हारे पास। और मैं तो जन्मों जन्म के दुख और कष्ट को हर लेता हूँ। चिंता मत करना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। जो जो तुमने प्रार्थनाएं अपने साईं से की है ना, मैंने सारी मनोरथ को स्वीकार कर लिया है और मैं उसी पर ही कार्य कर रहा हूँ। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात होगा। अब मेरे बच्चे सो जाओ साईं का नाम लेकर, और विश्वास रखना बाबा तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। और मेरे नाम का जाप अवश्य कर लिया करो, इससे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, तुम्हें बल मिलेगा और तुम्हारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मेरे बच्चे सो जाओ। शुभ रात्रि। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।